वादा नहीं है, ये गारंटी है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन तमाम महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में लेके जाना चाहता हूँ। अभी जो स्थिति है, इससे कमजोर स्थिति पंजाब की थी। पंजाब मजदूर खटवाता है बिहार का, ये शर्म की बात है। गुजरात मजदूर खटवाता है बिहार का। आप कभी जाइए समय निकाल के गुजरात के ग्रामीण इलाकों को देखिए। गुजरात का ग्रामीण इलाका आज भी आपके बिहार से बदतर है, लेकिन मुखौटा नीतीश कुमार बने हैं। इसके पहले भी नीतीश कुमार मुखौटा बने थे। नीतीश कुमार मुखौटा बने, सरकार बनाए और नमस्कार, अभी हम बिहार के गया जी में हैं और गया जी में आज राहुल गांधी का दौरा होने जा रहा है। महिलाओं को भी जनसंवाद करने जा रहे हैं और का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार सिंह जी का जो कार्यक्रम है महिलाओं से मिलना और उन महिलाओं से मिलना जिनको वो समझना चाहते हैं कि हमारा देश इतने दिनों में तरक्की के किस मुकाम तक पहुंचा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी बड़ी बड़ी वादाएं की गई, कितने बड़े बड़े स्लोगन बोले गए, तो उन तमाम चीजों का क्या असर हुआ है और कितना समाज बदला है, कितनी हमारी महिलाएं बदली है, क्या स्थिति है, वाकई तस्वीर क्या है, ये देखने के लिए वो और समझने के लिए हम लोगों के बीच आते हैं या महिलाओं के बीच जाते हैं और तमाम चीजों को समझते हैं पहले। और समझने के बाद कुछ जगह जाके उनको ऐसा लगा कि अभी आज भी हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो बहुत सी चीज के लिए तरस रही हैं। इसमें आपने देखा होगा अभी माई बहन सम्मान ये मान योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जिनके पास अर्थ का कोई बहुत बढ़िया इनकम नहीं है, वैसे परिस्थिति में उनका काम कैसे चलता है आज की तारीख में, तो उन्होंने ये सोचा कि माई बहन मान योजना के अंतर्गत उन तमाम जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे। अगर मेरी सरकार बनती है बिहार में तो दिए जाएंगे और उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा ताकि उनको परेशानी न हो। 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाता में डालेंगे, लेकिन जो विपक्षी दल के नेता है यानी एनडीए है वो बोल रहे हैं कि बिहार का इतना बजट कहाँ से वो पैसा देंगे इतना। नहीं, वो उन्होंने अभी समझा ही नहीं है इस बात को। जो बजट पे चर्चा करते हैं वो या तो ना समझ है, नादान है, या जानबूझ के लोगों को गुमराह करते हैं। ये जितनी भी जरूरतमंद महिलाएं हैं उन तमाम महिलाओं के लिए है कि 2500 रुपया हम महीना देंगे। आप बताइए किस बजट के हिसाब से और किस बजट के तहत लोगों को डायरेक्ट पैसा दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा किसान सम्मान एक योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के माध्यम से। क्या वो योजना धरातल पे वास्तव में किसानों को लाभ दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है। वो सब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना लागू की गई और वो ड्रामेटिक रोल पे लागू की जाती है। आप लोग देखे होंगे जब पैसा डालना होता है तो प्रधानमंत्री उसके लिए आते हैं मन की बात या किसी बात के तहत, और तमाम लोगों को एक फिल्मी स्टाइल में ये कहा जाता है कि आज रुपया पड़ जाएगा। तो ये देश का पैसा है, प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री की योजना थी, देश के किसानों को पैसा देना है, तो इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वो कोई उनकी पैसा नहीं है और कोई दूसरी कमाई नहीं है। किसानों को जो पैसा दिया जाता है वो किसानों का ही पैसा है। तो इस तरह की ड्रामा ये कांग्रेस पार्टी ने कभी की है और न उसमें विश्वास रखती है। जो आप यहाँ पे मैंने वादे की जो बात बोल रहे हैं, बिहार में जितने भी राजनीतिक दल के नेता लोग हैं सारे लोग यहाँ पे जनता का बीच वादे करते हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो कोई भी वादा का भरपाई नहीं कर पाते। क्या आप लोग उसी प्रकार से जनता का बीच? देखिए, ये वादा नहीं है, ये गारंटी है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो उन तमाम महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में लेके जाना चाहता हूँ। भारतवर्ष में यूपीए की सरकार थी। आज तमाम लोग देखते हैं कि प्लान पर चर्चा करते हैं। प्लान का मतलब समझते हैं वो प्लान का मतलब क्या है? आज से 15 साल पहले रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के ही रहने वाले थे, जो ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने एक योजना लागू की और योजना का रूप दिया गया कानून से। उस योजना में यह कहा गया कि हर वैसे परिवार जिस परिवार को मजदूरी करने वाला परिवार है, उस परिवार को साल में 365 में 100 दिन की गारंटी दी जाएगी और वो गारंटी उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी और दी जाती थी मनरेगा के तहत। उसमें हर मजदूर को
365 दिन में 365 दिन काम दिया जाता था, लेकिन काम नहीं होने की स्थिति में 100 दिन गारंटीड रूप से उसका अधिकार होता था कि अगर काम नहीं दे पाई सरकार हमको तो उसका मुआवजा दिया जाता था। ये प्लान रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका था। लेकिन जब जितना दिन सरकार चली वो योजना भी चला और आपने देखा होगा जितने तरह के कार्यक्रम थे जो जनोपयोगी थे उन तमाम चीजों का जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की तो वो सरकार आते आते इस चीज को बदल दिया उसने और इतना जटिल बना दिया। आज के तारीख में बोलती तो जरूर है कि हम प्लान रोकेंगे, लेकिन उस योजना को जटिल बना के और रोक दिया। उस पैसे का बंदरमाट करता है उसका। आप लोग जाके पता कीजिएगा, आप लोग न्यूज चैनल के लोग हैं, पता कीजिए उसका धरातली हकीकत क्या है। वो योजना जो मजदूरों को काम करना होता है वो योजना जिले लेवल पे राज्य लेवल पे ठेकेदारों को दिया जाता है और ठेकेदारों से सीधा पैसा लिया जाता है और वो पैसा ठेकेदारों के माध्यम से जाता है। सोचिए जिस चीज में इस तरह की ठेकेदारी होगी वो काम कितना % हो पाएगा क्षेत्र में। अच्छा, बिहार में जो ज्यादा समस्या है पलायन को लेकर, आप लोग पलायन के लिए क्या मैंने सोचे हैं? पलायन पे हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर है। हम लोग वो तमाम चीज को जिस चीज को आइडेंटिफाई किए हैं, तो जिस जगह पे आए हैं कुछ दिन पहले ही बिहार के गया जिले के बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए मजदूरी करने के लिए दिल्ली गए थे और वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे 4-5 मजदूर का मौत भी हो चुका था। खास करके देखा जाए तो पलायन भी इस प्रकार से रहेंगे तो बिहार का मजदूर मरते ही रहेंगे। आए दिन ऐसा होता है बंधु। आपके गया जिला से भी ट्राइबल एरिया है बिहार में और जगह सहरसा है, मधेपुरा है, जहाँ के आज भी मतलब शर्म आनी चाहिए सरकार को कि आज तक उन लोगों की स्थिति में कोई सुधार उन्होंने नहीं किया। वो आज भी मजबूर हैं और वो बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, जाते हैं, वहाँ तरह तरह की घटनाएं घटती है और इसके लिए सरकार कोई उत्तरदायी नहीं होती है और कोई जवाबदेह नहीं होती है। इस चीज को रोकना है कि बिहार में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये मजदूर बाहर नहीं जाए। जैसे जिस चीज का मैंने जिक्र किया आपसे, मनरेगा है। आपके यहाँ पहले शुगर मिल हुआ करता था, पूरा भारतवर्ष में 25 से 27% शुगर देता था बिहार, आज वो 2% से भी कम है। वो बंद हो गई सारी मिलें। सरकार इतना दिन तक 20 वर्षों तक रही नीतीश कुमार की सरकार, आज तक एक भी मिल उन्होंने शुरू नहीं करवाया। जो अगर हमारे यहाँ कल कारखाने नहीं होंगे, जो कल कारखाने हैं वो बंद हो गए, खेती बाड़ी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, बाकी सब चीज बंद हो गए, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। हमारी जो स्थिति है इससे कमजोर स्थिति पंजाब की थी। पंजाब मजदूर खटवाता है बिहार का, ये शर्म की बात है। गुजरात मजदूर खटवाता है बिहार का। आप कभी जाइए समय निकाल के गुजरात के ग्रामीण इलाकों को देखिए। गुजरात का ग्रामीण इलाका आज भी आपके बिहार से बदतर है, लेकिन वहां यहाँ के लोग जाके और मजदूरी करते हैं, मजबूर हैं, क्योंकि पेट है, जीवन मिला है ईश्वर से, तो इसको पोषना है। तो इसको रोकने के लिए काफी योजनाएं हैं, वो योजनाओं को लागू किया जाएगा और आपको विश्वास है कि अगर सारी योजनाएं लागू हो गई तो प्लान रुकेगा। जो आप लोग 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है महागठबंधन बिहार में सरकार बना पाएंगे? निश्चित महागठबंधन की सरकार ही बनेगी बिहार में, क्योंकि बिहार में इन लोगों के आप देखा है कि अभी मुखौटा नीतीश कुमार बने हैं, इसके पहले भी नीतीश कुमार मुखौटा बने थे। नीतीश कुमार मुखौटा बने, सरकार बनाए और हट गए। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा हुए थे उसमें यानी बोलने में भी सक्षम नहीं, उसको लिए आप नहीं क्या बोलते? ये तो दुर्भाग्य है हम लोगों के बिहार का कि ऐसे व्यक्ति को जो अपना शरीर कायदे से नहीं चला सकते हैं, जो खुद बात नहीं समझ सकते हैं, वैसे को मुखौटा बना के बीजेपी समाज में लाई है सिर्फ वोट के लिए। और ये जो वोट की राजनीति है ये राज्य हित में नहीं है। अगर नीतीश कुमार सक्षम नहीं है दूसरे के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। चुनाव चूंकि एक प्रक्रिया है और हम लोगों के यहाँ की प्रक्रिया कुछ ऐसी बंध गई है छूटों में जिस पर लंबी चर्चा हो सकती है। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को जो अपने ही मतलब पदाधिकारी को, अपने ही अफसर को, अपने ही कलीग को उसके द्वारा दिए गए प्रेजेंट उसके माथे पर रखवाते हैं और चलने के लिए बोलते हैं। बोलना कुछ रहता है, बोल कुछ देते हैं, उन पे गार्ड रहता है कि कुछ बोले नहीं। तो ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य से तो बिहार की जनता को निकलना होगा और ये चिंता बिहार की जनता को ही करनी होगी कि इसे कैसे निजात मिले।
ये समय आ गया है कि बिहार विधानसभा में पूरी की पूरी बदलाव हो और इससे निजात पाया जाए। बिहार को जनता को आप क्या करना चाहिए? हम यही आग्रह करेंगे बिहार की जनता से कि आप, ऐसा नहीं है, आप भारतवर्ष में सबसे प्रबुद्ध राज्य के नागरिक हैं और आपके हाथ में समय है, आप इस बात को समझें। नीतीश कुमार वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना के आप कर ही क्या सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे के हाथ में बैठे हुए व्यक्ति का सत्ता सौंपना लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र उसी के हाथ में रहना चाहिए जो लोकतंत्र का महत्व समझता हो, लोग की और आम जन की तकलीफों को समझता हो और उनके तकलीफों को समझ के और काम करता हो, ब्रांड नहीं चलाता हो, कंपनी नहीं चलाता हो और कंपनी की तरह काम नहीं करता। क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के कह सकते हैं कि एक नेताजी थे जो सिवान के रहने वाले थे और इनका ये कहना है कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, हम लोग महागठबंधन का सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।